ये देखिए, ये मैंने पर्स बनाया हुआ है। ये बहुत ही इजी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हमें इस तरह से नोट बना लेना है और 3 चेन बनानी है। 2, ये 3। ये देखिए हमारा नोट बन चुका है इस तरह से। अब हमें 15 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2 इस तरह से 15 बार बनाना है। इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। हम फिर से 3 बार चेन लेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम सेकंड वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से 2 बार बनाएंगे। नेक्स्ट इससे आगे वाला थर्ड वाले में भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सारी रो को इसी तरह से डबल क्रोशिया 2 बार डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। ये सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो में भी फिर से 3 चेन। अब इसी में ही डबल क्रोशिया। अब हमें नेक्स्ट वाले में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है और उससे आगे वाले में भी एक बार और उसमें एक बार फिर से 2 बार। यहाँ पर हमें एक बार एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और दूसरी बार 2 बार। ये देखिए, ये हमने 2 क्रोशिया बनाए डबल क्रोशिया। अब हमें एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है और उससे आगे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हमने ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं तो आगे में हमें सिर्फ 1 बार बनाना है और उससे नेक्स्ट में हमें फिर से 2 बार। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करते जाना है। अब हमारी 4th रो शुरू है तो इसमें भी हमें वैसे ही डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन इसमें हमें 2 के बाद तीसरे पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें नेक्स्ट में 1 बार बनाना है, उससे आगे फिर से 1 बार और फिर थर्ड में 2 बार बनाना है। ये हमने एक ही में 2 बार बना लिए। फिर से फर्स्ट में 1 बार, ये सेकंड है, सेकंड में भी 1 बार और ये थर्ड आगे, इससे आगे नेक्स्ट थर्ड में 2 बार। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है। देखिए ये 2 बनाए अभी हमने। अब इससे नेक्स्ट में हम 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, उससे अगले में भी 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया और उससे अगले में नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया एक ही में ही बनाएंगे और इसी तरह से रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी अभी तक की इस तरह की लुक आ गई है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। हमें बैक साइड लेनी है। बैक साइड में हमें
डिज़ाइन शुरू करना है। हमें बैक साइड के यहाँ कॉर्नर पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा कवर करना है। इस तरह से यहाँ से एक नोट लेना है। ये मैंने वाइट कलर का ऊन ली है। तरह से और इसे पूरे में सर्कल में लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये इस तरह से ये अब ये उससे नेक्स्ट वाले में इसी तरह कॉर्नर पर इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट में ये कॉर्नर में जैसे जैसे नेक्स्ट ये देखिए ये हमारा बनता हो जा रहा है। ये कॉर्नर से थोड़ा सा यहाँ से होके कॉर्नर के साथ साथ होके यहाँ से ये पूरा कंप्लीट करना है। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, इसे लेना है और ऐसे दो का एक, इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये देखिए ये हमारी रो बनती जा रही है। ये हमारी पूरी बन रही है। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से तैयार हो गया बनके। ये देखिए ये हमारा बाहर की साइड है और ये अंदर की साइड। ये हमारा इस तरह से बन गया है। अब इसे हमें अंदर की तरफ टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें 3 चेन लेनी है और फर्स्ट वाले पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक ये दो बार डबल क्रोशिया बना दी हमने। अब हमें 1 2 3 काउंट करने हैं। इसके बाद हमें 3 पे फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार एक ही जगह पर हमें 3 बार क्रोशिया बनाना है। हम एक चेन ले लेंगे और फिर से 1 2 3 तीसरे पे हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार ये 2 और ये 3 बार। इसी तरह हमें पूरी रो में 1 2 3 छोड़ 3 में डबल क्रोशिया बनाना है। ये अब अभी तक इस तरह से तैयार हो गया है। ये अंदर का लुक, ये और ये बाहर का लुक। ये हमारी फर्स्ट रो बन गई है। अब हमें सेकंड रो भी इसी तरह से बनानी है। हर नोट में 3 का डबल क्रोशिया बनाना है। 2 ये 3, इसमें कोई चेन नहीं लेनी है। और ये नेक्स्ट इसका नेक, इसको हमने स्किप कर देना है ये 3 वालों को। और ये आगे चेन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये फिर से ये 1 2 3 स्किप करने हैं और नेक्स्ट वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें।
इसी तरह से हमें पूरी रो को कंप्लीट करना है। इसी तरह से ये देखिए, ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई है। फिर से तीसरी में भी हमें वैसे ही 3 चेन लेनी है और यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये फिर से 1 2 3 ही 3 स्किप करने हैं आगे वाली चेन में 3 बार। फिर से स्किप करने हैं और आगे वाली में वैसे ही 3 बार। इसी तरह से कंटिन्यू करते जाना है, पूरा कवर करना है। ये देखिए हमारा इस तरह से बनता जाना है। मैंने इसकी 10 रो बनाई हुई है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट 10 रो हैं और 10 रो बना के इसका इस तरह से लुक आया है। ये देखिए, अब हमें लास्ट रो बनानी है इसकी, तो उसके लिए पहले हमने 3 डबल क्रोशिया लिए थे। अब हम 8 बार इस चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। 1 ही इसमें 8 बार डबल क्रोशिया लिया है। अब हम इससे नेक्स्ट वाले जो 3 स्किप करके जो नेक्स्ट वाले उसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। हमने स्लिप स्टिच लगा दिया है। अब इसको छोड़ के, इसके 3 छोड़ के आगे वाले में हमने फिर से 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमारा डबल क्रोशिया बन गया है 8 बार। अब इसको 3 स्किप करके, ये 3 स्किप करके आगे वाली जाली में हमें फिर से इस तरह से स्लिप स्टिच लगाना है। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। इसको छोड़ के अब इसके आगे वाले में हमें फिर से 8 बार बनाने हैं। हमें इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये इस तरह से बन गया है डिज़ाइन। ये देखिए दोनों साइड से एक जैसे बना हुआ है। हमने यहाँ पे एक चेन बना ली, इस तरह से एक चेन बना ली है। अब हमें यहाँ से नीचे, यहाँ से इस तरह से चेन को ऐसे लेना है और सिंगल स्टिच बनाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने सिंगल स्टिच किया है और इसके ऊपर, जस्ट ऊपर जो है ये जो चेन थी जहाँ पे, वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से लिया, ये ऐसे धागा है, ये 3 बन गए, इसके 2 और ये 1। ये देखिए ये हमारा इसके ऊपर ऐसे इस तरह से बन गया। हमें बिल्कुल लूज लेना। अब यहाँ हमें ये इस तरह से, ये जो तिरछी लाइन जा रही है यहाँ से होके पूरे ऊपर तक इसी रो में ऐसे बनाना है। ये देखिए ये जा रही है, ये मैं फिर से बता रही हूँ आपको। ये यहाँ से ये इस तरह से जो जा रही है लाइन, इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। मैं भी बताती हूँ। ये से एक लिया, इसके बाद नेक्स्ट इसकी बारी आई, इस तरह से ये 3
ये 2 और ये 1, ये देखिए। फिर इसके बाद यहाँ आगे इसकी बारी आई, आपको खुद पता चल जाएगा तिरछा। फिर से ये देखिए, ये हमारी रो बनती जा रही है। हमें लूज लेना है, टाइट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ आगे ये देखिए, इस तरह से ये तिरछी रो जा रही है। इसको ही हमने ऊपर तक कंटिन्यू करना है। ये देखिए, ये इसके बाद ये नेक्स्ट ये लूप आ गया। इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 3 का 2 और ये 1, उसी तरह से फिर से इसके बाद ये आया ऊपर नेक्स्ट, इसका कंटिन्यू इसको करते ही जाना है। देखिए, ये हमारा बनता जा रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से आ रहा है, एक रो में आ रहा है। ये बने हुए हैं जैसे ये ऊपर वाला बना, इसी में ही इन होल में बनाते जाना है। अब यहाँ पे ये यहाँ पे फिनिश हो गया। अब यहाँ पे ये सर्कल आया है ये, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चेन लेनी है। फिर ये जो आगे वाला नोट है इसको डबल स्टिच करना है, सिंगल स्टिच कर देना है, ये स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से एक चेन लेनी है, फिर उससे आगे वाला जो है इसमें भी स्लिप स्टिच कर देना है। ये इस तरह से लिया और इसको ऐसे, फिर से एक चेन ली। फिर से ये नेक्स्ट ये 8 लूप बनाए हैं जो हमने, ये इनमें करना है इस तरह से। फिर से एक चेन ली, इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते जाना है। देखिए, ये बने हुए लूप सब लूपों में एक चेन ली, नेक्स्ट वाले में फिर से चेन ली, ये हमारा इस तरह से ये बन के हमारा, ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। ये यहाँ पे हमें धागा कट करके धागे को खींच लेना है और इसको ऐसे ही, ये देखिए हमारा बन गया। यहाँ से इस तरह से ये हमारा एक बन गया है। यहाँ से जाते गए और यहाँ पे इसे गोला और यहाँ पे इसको फिनिश कर देना है। यहाँ पे ये देखिए, अब हमें ये रो हो गई है, इसमें हमें नहीं लेना। अब ये वाली नेक्स्ट है, एक छोड़ के ये रो थी, ये छोड़ के अब इसमें फिर से यहीं से हमें शुरू करना है और इसको कंटिन्यू हमें आगे तक ले जाना है। वो मैं फिर से बताती हूँ आपको। ये हमने नेक्स्ट रो बनानी है, ये बनाई, ये हमने छोड़ देना है, स्किप करना है। और इसके बाद इसमें इस वाले लूप में फिर से हमने वैसे ही यहाँ से ये इसको क्रोशिया को डालना है और ये जो हमने चेन बनाई हुई है इसको यहाँ से खींचना है। ये खींच ली हमने और स्लिप स्टिच बना देना है बस। अब इसके बाद हमें वैसे ही इस रो में ही डबल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक जाना है। देखिए, लूज हाथ रखने हैं, धागा लूज रखना है, नहीं तो टाइट हो जाएगा। इस तरह से इसके नेक्स्ट वाले में एक छोड़ के, कोई भी छोड़ना नहीं है। ऐसे फिर से चेन ली, इससे आगे ये आया,
ये देखिए इसके साथ बनता हुआ जा रहा है। ये है, ये बीच में एक छोड़ के ये इस तरह से बनता जाएगा। चेन लीजिए, हमारी रो ऐसे बनती जाएगी। ये हमारी इस तरह से बन रही है। अब ये यहाँ पे देखिए ये इसका कॉर्नर आ गया। अब फिर से हमें वैसे ही यहाँ पर भी ये है इसका वाला भी डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो गई लाइन। अब हमें एक चेन और सिंगल स्टिच करना है। यहाँ पे ये जो हमारे 8 हैं इनमें सिंगल स्टिच करना है। फिर से एक चेन ली और एक सिंगल स्टिच। ये देखिए ये बना हुआ है, एक चेन, ये सिंगल स्टिच, चेन। इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है पूरों को। ये देखिए ये हमारी बनती हुई आ रही है। अब इसमें ये एक रो लिया और ये स्लिप स्टिच लगा दिया। यहाँ से धागा लिया, धागे को काट के ये देखिए ये हमारी 2 रो बन गई है। ये देखिए यहाँ से एक और ये दूसरी। मेरी अब ये लास्ट रो है। ये धागा जो बचा हुआ होता है इसको इसके साथ ही अटैच कर देना होता है। ये देखिए ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। धागा कट कर दिया, इसको खींच लिया। देखिए इस तरह से कंप्लीट लुक है। अभी इसमें हमने ऊपर से यहाँ पे टक करना है। हमें इस तरह से इसे घुमाते जाना है। ये देखिए इस तरह से लिया, 4 फोल्ड किए हैं मैंने धागे के और इसको इस तरह से घुमाते जाना है। और इसे अब इस तरह से इसके साथ फोल्ड कर देना है और इसको इस तरह से रोल कर देना है। धीरे धीरे रोल करना है। ये हमारी इस तरह से ये हमारी रस्सी बन गई। देखिए इस टाइम मेरा फाइनल लुक तैयार है। ये देखिए पर्स का इस तरह से है, ये इस तरह से राउंड से, ये इसका हैंडल